हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है सोल फैमिली टैरो में गाइस। और आज फिर से हाजिर है आपके सामने एक रीडिंग लेके, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की क्या अभी दिल दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर, आपसे रिश्ते को लेकर क्या उनकी मनोदशा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है गाइस, तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की होने वाली है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, आपके करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जिस किसी पे भी आपको प्रेम है, ये उनकी रीडिंग होने वाली है। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि जनरल है, कलेक्टिव है। तो हो सकता है ये आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो, है ना। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने साथ रखिएगा, बाकी को डिस्कार्ड कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा, लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, 3 4 5 जितनी बार आप उनका नाम लेना चाहते हो, जैसे उनको याद करते हो वैसे कर लीजिए। चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, फ़ोटो देख लीजिए उनकी, कोई मेमोरी उनके साथ याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपको याद आए वैसे आप करके उन्हें याद कीजिए। मैं कार्ड यहाँ पे थोड़ा सा शफल कर लेता हूँ अच्छे से, और देखते हैं क्या आपके लिए निकल के आता है आज इस रीडिंग में। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। 5 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड है, द सन का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल के आया है, पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है, द स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे है, द टावर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, साथ ही साथ बॉटम ऑफ डेक में है जस्टिस का कार्ड। होप आपको दिख रहा हो अच्छे से, बाकी कार्ड भी आपको विजिबल हो रहे हो आई थिंक। ठीक है, होप आपको सारे कार्ड यहाँ पे विजिबल हैं अच्छे से। ठीक है गाइस, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे के सारे कार्ड्स प्रेजेंट हैं, पेंटिकल हो, कप्स हो, वॉन्ड्स हो, सोर्ड्स हो, मतलब कि राशियाँ यहाँ पे सारी प्रेजेंट हैं। जितनी भी 12 राशियाँ हैं वो सारी राशियाँ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आपकी ये राशि, इनमें से कोई सी भी राशि आपकी हो, आप उसे देख सकते हैं। अगर नंबर्स की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपका हो तो, या मूलांक भाग्यांक कुछ भी कहो, हो सकता है 5 हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 16 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये सब आपके भाग्यांक, मूलांक या फिर आपकी राशियां हो सकती हैं। ठीक है, यस। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों के रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल आप दोनों सेपरेटेड हो, एकदम अलग अलग हो। अभी आप में बातचीत बंद है, आपका पार्टनर सडनली आपको छोड़ के चला गया, सडनली एकदम चेंज हो गया, बहुत सडन ये चेंज आया, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा अपने रिलेशनशिप में। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, सब हंसी खुशी अच्छा चल रहा था, और ये किसकी नज़र लग गई, ये क्या हो गया, एकदम इसने आपसे मुंह मोड़ लिया, एकदम ये किनारे हो गया। कहीं ना कहीं एक है ना पहाड़ सा टूट गया आपके ऊपर, कि आपको भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या अचानक। मतलब अभी तो आंखें खुली, आपने नींद से जागे और ये आदमी आपको गायब दिखा, या औरत, आदमी औरत, मतलब वट एवर ही और शी इज़, ये आपको एकदम गायब दिखा। सडन एकदम आपके रिलेशन में ऐसा ब्रेक लगा कि मतलब आप ऐसा सोचोगे कि एकदम बढ़िया स्मूथ हाईवे पे गाड़ी चल रही थी, फर्स्ट क्लास, कुछ मतलब कुछ नहीं है अगल बगल, आराम से आप दोनों बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और सडन ऐसा ब्रेक लगा कि वो गाड़ी वहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पाई और आप दोनों वहीं से सेपरेट हो गए। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एकदम अचानक से इंसान ने आपसे पल्ला झाड़ लिया, आपसे किनारे हो गया, आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, आपसे मुंह मोड़ लिया, आपको देखना भी नहीं आया, आपके हाल समाचार लेने, सब कुछ इस इंसान ने सडनली चेंज कर दिए, बंद कर दिए। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे टावर सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 100%। इसके किसी ने कान भरे हैं आपके अगेंस्ट, आपके रिलेशन के अगेंस्ट, कोई ना कोई इसके आसपास इतनी बुरी तरीके से इसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, इसको इतनी बुरी तरीके से उस इंसान ने इनको मैनिपुलेट किया, उसको इतनी बुरी तरीके से इसने मतलब इतना इतना उसको सुनाया, इतने उसके कान भरे, इतना उसको बहला बहला दिया, बरगला दिया, अगर आप कहें कि उस इंसान ने आपको छोड़ दिया, आपसे किनारा हो गया। और कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये अपने मकसद में कामयाब हो गया, आप दोनों को तोड़ने के, आप दोनों के रिश्ते को अलग करने के लिए। 100% यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, वो है तो ये कुछ भी हो सकता है। बट यस, जो भी वो थर्ड पार्टी था, इतना तगड़ा उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे इस पे मुझे नज़र आ रहा है कि मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आपने बस आपकी आंखें खुली और सब कुछ आपके आगे से गायब हो गया, एकदम आपको लगा कि ये क्या हो गया अचानक से।
अभी तो सब कुछ सही चल रहा था और ये अचानक से मेरे रिलेशन में क्या हो गया, किसकी इसको नज़र लग गई। आपको शुरुआत में तो आप ये चीज़ डाइजेस्ट भी नहीं कर पाए होगे, हजम भी नहीं कर पाओगे कि ये सच में मेरा ही पार्टनर है जो इतने मेरे लिए केयरिंग था, लविंग था और अभी इतना बदल गया है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई, मतलब कि एक चुटकी बजाई और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप में। यस, ये थर्ड पार्टी का ही कोई चक्कर है जहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इसके कान भरे गए हैं, इसको बहुत ज़्यादा बोला गया है। कोई ना कोई उसको इन्फ्लुएंस कर रहा था, उसकी फैमिली में से उसकी पेरेंट्स, मदर, फादर, कुछ भी हो सकते हैं, उसके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उसके भाई बहन, वट एवर ही और शी इज़। जरूर हो सकता है कोई रोमांटिक पार्टी हो। 100% ये लोग ही हैं जो इसका कान भर रहे हैं, जिन्होंने इसको इतना मतलब इन्फ्लुएंस कर दिया आपके अगेंस्ट कि इसने कोई इधर उधर देखा भी नहीं और बिल्कुल आपसे मुंह मोड़ लिया, एकदम ही पलट के चला गया और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको डिच कर दिया इसने, धोखा दे दिया, कहीं ना कहीं आपका नुकसान किया है इसने। जो भी किया है आपको बहुत दुख पहुंचा है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा भी लग रहा है जो आपका पार्टनर है ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है ना, पैसों के पीछे, बेनिफिट्स के पीछे भागने वाला इंसान हो सकता है। इसको किसी ने कुछ लालच दिया, प्रलोभन दिया, एनीथिंग इसको कुछ मिला, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होगा, लालची मुझे नज़र आ रहा है ये इंसान, पैसों के पीछे भागने वाला, चीज़ों के पीछे भागने वाला, ये सब चीज़ें इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इसी लालच के चक्कर में ये आपको छोड़ के कहीं और चला गया हो, या किसी ने इसको ऐसा कुछ झांसा दे दिया हो, कुछ इस तरीके का कुछ लालच दे दिया हो प्रॉपर्टी का, एनीथिंग एल्स, प्रॉपर्टी, लग्जरी, पैसा, कुछ भी इसको जो लालच दिया हो, ये उस लालच के चलते हुए मुझे यहाँ से भागा हुआ दिख सकता है आपके आसपास। हो सकता है इसकी फैमिली ने इसको कुछ ऐसा अच्छा वो दिखाया हो, आगे बेनिफिट दिखाया हो आपसे मुंह मोड़ के कहीं और रिश्ता जोड़ने के लिए। जो मैं कह रहा हूँ ना, कान भरे हैं, बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है। तो यस, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, एक पिन पॉइंट है इसका कि ये बंदा मटेरियल्स के पीछे, है ना, लग्जरी के पीछे भागता है, तो उन्होंने उसी पिन पॉइंट पर ट्रिगर करके इसको कन्वर्ट कर लिया हो आपको आपको डिच करने के लिए, आपको छोड़ने के लिए, आपसे अलग होने के लिए। कहीं ना कहीं ये बंदा बहुत ज़्यादा उसमें चला गया, है ना, मटेरियल के पीछे भागा और सडनली ये इंसान उधर की ओर को आपसे शिफ्ट होकर उधर को चला गया। सडन एकदम एकदम ही ये चेंज आया है, बिल्कुल एकदम, क्या ना, चुटकी बजाते ही ये आपकी लाइफ उलट से पुलट गई। ऐसा कुछ चेंज यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान के लिए, चाहे ये मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, है ना। और कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी का ही किया धरा है, बिल्कुल उसी का कान भरे हुए हैं, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से इसको कान भरे हुए हैं। बट है ना, कहीं ना कहीं उसके मन में अभी आप भी मुझे दिख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है अपने लिए भी, क्योंकि जहाँ अब वो गया हो सकता है वहाँ उसको उसके मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही हों, जैसा बिहेवियर आपका हो, जैसा आप उसको ट्रीट करते थे, जैसा आप उसके लिए सोचते थे, वो चीज़ उसे वहाँ से बैक में नहीं मिल रही है। वो चला तो गया किसी लग्जरी के चक्कर में, किसी के कान भरने के चक्कर में, किसी प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के चक्कर में उधर तो चला गया, लेकिन उसको कहीं ना कहीं वहाँ वो चीज़ नहीं मिल रही है जो उसे आपसे मिलती थी, या आपके साथ कह सकते हैं वो सुकून मिल सकता है, सुकून के पल हो सकते हैं, कोई मोटिवेशन हो सकता है, प्यार हो सकता है, वॉटेवर कुछ भी है, वो चीज़ वहाँ वो मिस कर रहा है। इसीलिए अकेले में बैठ के कहीं ना कहीं आपका दिमाग, आपका ख्याल भी उसके दिमाग में आ रहा है। यस, कि उसने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी चल रहा है, सोच रहा है बंदा कि मैंने अपने रिलेशन में जस्टिस नहीं किया, मैंने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपकी से जितना उसे मिला उतना उसने आपको लौटाया नहीं। बिल्कुल इस रिलेशनशिप में उसने बहुत ज़्यादा अनजस्टिस किया है आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बंदा इस चीज़ को सोच भी रहा है, अकेले में बैठ के मेडिटेशन में है, दिमाग लगा रहा है इधर उधर, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना पैसा भी उतना मैटर नहीं करता लाइफ में, जब जितना आपका पार्टनर या जितना आपका रिलेशन मैटर करता है, क्योंकि आने वाले कुछ समय तक ये लग्जरी उम्र के साथ कम होती चली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक सच्चा पार्टनर या एक ऐसा हाथ साथ पकड़ने वाला इंसान ही चाहिए अपनी लाइफ बिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उसके माइंड में एक कॉर्नर पे क्लिक हुई है, इसको समझ में आ रहा है ये चीज़, और यस, आपको इस रिश्ते में जस्टिस देने की सोच रहा है, कहीं ना कहीं चाह रहा है, और उसके दिमाग में गिल्ट भी चल रहा है कि यस, उसने आपके साथ इस रिश्ते में अभी तक जस्टिस किया नहीं, आपको जस्टिस दिया नहीं, जितना आपसे आपने एक्सपेक्ट किया था उतना इसने आपको दिया नहीं। मुझे ये भी लग रहा है बहुत, मतलब एक कैजुअली रिलेशनशिप को चलाया हो, या हो सकता है करता भी हो प्यार, आपसे जता नहीं पा रहा हो, बट ये बहुत कुछ दिया जो कि आपको मिला नहीं। यस, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन कर रहा है, आपको याद कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया हुआ हो सकता है कहीं ना कहीं, है ना। वहाँ से थर्ड पार्टी के चक्कर में इसको मुझे लग रहा है कि आप
इसको कुछ वहाँ कुछ दिक्कतें आई हो, मैं कह रहा हूँ नहीं, जैसा इसको चाह रहा होगा वैसा कुछ मिला नहीं। जैसा इसको एक टाइम पे ये जो इन्होंने थर्ड पार्टी जो भी है इसने जैसा इसको एक फेस दिखाया होगा, जैसा इसको एक मतलब ड्रीम सपना दिखाया होगा, उसके उलट कुछ हो गया होगा, है ना। जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पैसा बहुत कुछ है तो प्यार भी हो जाएगा, वहाँ पे ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर डोमिनेंस हो गया हो, ये इंसान थोड़ा झुक 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 गया हो, या इसकी मतलब इसके मनपसंद कुछ चीज़ें इसको वहाँ पे नहीं मिली है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है दूर से, कहीं ना कहीं आप पे नज़रें बनाए हुए है, एक आपसे पहल की उम्मीद भी कर रहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको देख रहा हो, आपको मैनिफेस्ट तो कर रहा है 100%, आपको देख भी रहा है इधर उधर से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ सोच भी रहा है दिमागों में ना, इसके बहुत कुछ चल भी रहा है, कहीं ना कहीं एक चिंतन में है। चीज़ें 36 चीज़ें इसके दिमाग में, जहन में चल रही हैं, हर चीज़ को लेके आपको देख रहा है, आपकी तरफ आने की कोशिश मुझे करता हुआ तो नज़र आ रहा है, जल्दी मैनिफेस्ट आपको कर रहा है कहीं ना कहीं। और यस, इस रिश्ते को जस्टिस भी ये देना चाह रहा है अकेले में। और यस, आपको ये देख रहा है, आपने आप में कुछ परिवर्तन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये अगर आपको थोड़ा टाइम हो चुका है इस रिलेशनशिप को छूटे हुए, तो आप में भी एक पॉजिटिव परिवर्तन आ गया है। आपने अपने आप को ग्रूम किया हुआ हो सकता है, आप किसी अच्छी उसमें चले गए हो, आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हो, ये भी इसको दिख रहा है। कहीं ना कहीं हैप्पीनेस आप में, एक आपका हैप्पी नेचर ये याद कर रहा हो पुराना, अगर आप इसके साथ रहते हुए हो। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आप मतलब खुश रहना सीख गए हो, हालातों से लड़के, हालातों के हिसाब से आपने अपने आप को ढाल लिया हो, आपको अब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता हो, आप अपने आप में एक मैच्योर और स्ट्रॉन्ग हो गए हो कहीं ना कहीं। यस, इसी चक्कर से ये ना आप पे आने की कोशिश तो कर रहा है, आपको मिलने की कोशिश कर रहा है, प्यार बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हिम्मत भी कहीं ना कहीं उससे जुटा नहीं पा रहा है। इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है आपका फेस करने की, आपको सामना करने की, आपको देखने की, आपसे माफ़ी मांगने की, मुझे हिम्मत नहीं नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं प्यार बहुत है इसके मन में आपके लिए, इज़्ज़त भी बहुत है, कहीं ना कहीं छुप छुप के आपको प्यार कर रहा होगा, स्टॉक कर रहा होगा, छुप छुप के आपको देख रहा होगा, कहीं ना कहीं इधर उधर से जहाँ से भी इसको आपकी जानकारी मिल रही हो जुटाने की कोशिश कर रहा होगा, शायद मिल भी रही होगी इसको। इसी वजह से इसने आपको जो देखा है ना कि यस, अभी आपका नेचर एकदम चेंज हो गया है, आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, आप चीज़ों से आगे बढ़ गए, आपने लेट गो कर दिया चीज़ों को, या आपने ऐसा प्रिटेंड इसके सामने किया हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आपसे मुलाकात हो गई हो या कभी एक आध फ़ोन आया हो जिसमें आपने इसको ऐसा दिखा दिया अपनी तरफ से कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी हैप्पी, मैं सही हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत अच्छा है, बहुत खुश हूँ मैं। आपने ऐसा इसको दिखा दिया हो, कहीं ना कहीं वो भी इसको लग रहा है, इसी वजह से इसकी हिम्मत आ नहीं रही है आपसे बात करने की। चाह तो रहा है कोशिश करने की और आपको दोबारा री अप्रोच करने की, बट हिम्मत इसके अंदर आ नहीं रही है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टी वाला ही हो सकता है कुछ पैसों के चक्कर में आपकी अपनी फैमिली की बातें मान के आपसे सेपरेट हो गया हो, दोबारा आपसे जोड़ना चाह रहा हो, ये भी हो सकता है ना। तो बट यस, अभी इसको मुझे हिम्मत यहाँ पे आती हुई दिख नहीं रही है कि मतलब ये आपको अप्रोच करने की, इसके मतलब दूर दूर तक इसको हालत ख़राब हो रखी है इसकी, मतलब फटी पड़ी है बुरी बुरी तरीके से कि कैसे उसे अप्रोच करूँ, कैसे दोबारा बात करूँ। बस यस, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि बिल्कुल एक अंधेरे के बाद एक सूरज ज़रूर खिलता है, तो यस, आपकी लाइफ में भी वो सूरज आएगा बहुत जल्दी। आपको सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही हैं कि यस, जो आपने सोचा होगा वो कंप्लीट होगा। अगर आप इस इंसान से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यस, ही विल अप्रोच यू, या ही और शी ये आपको अप्रोच करेगा। द डिसीजन इज़ आपका होगा, राइट डिसीजन मेकर इज़ यू। आपको इसके साथ रहना है या नहीं रहना। अगर आपको रहना है तो यस, वो सारी चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। और अगर आप मूव ऑन कर चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, तो यस, आपकी लाइफ में अगेन लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्दी आती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और ये बंदा भी मुझे आपको अप्रोच करता हुआ दिख रहा है, तो यस, डिसीजन इज़ ऑन यू कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। होपफुली ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेगा, कहीं ना कहीं आपसे अपनी माफ़ी मांगेगा, अपने कर्मों की आपसे माफ़ी मांगेगा। और मुझे लग रहा है कि दोबारा इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के लिए आपसे बोलेगा, कहीं ना कहीं एक नई जर्नी आपको दिखाएगा, कहेगा कि इस बार मुझे आपको रिश्ते में जस्टिस देना है, जैसा मैंने बिहेव किया वो मुझे नहीं, मतलब उससे बढ़ के मैं अब आपको केयर करूँगा, ध्यान दूंगा, वॉट एवर ही वो शी विल लाइक दे अप्रोच यू। ये तो आपके ऊपर है कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना है। तो बिल्कुल वर्दी सोच समझ के वर्दी डिसीजन लीजिएगा, है ना। गुडविल आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है, आपको मिलेगी, ये तो पक्की बात है। कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, आपने अपने आप को भी उस लायक बना लिया है कि अब आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मूव ऑन भी कर गए होगे, या फिर कट करने वाले हो। आपको सच ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आए ना आए। हो सकता है आपको कुछ सराउंडिंग अपनी ऐसी कुछ मिल गई हो, या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऑलरेडी मिल गई हो, कोई नई अप्रोच मिल गई हो, ये भी हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल ऑन यू कि आपको क्या लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर स्टिल इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहिए, वो आपके ऊपर है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। बट यस,
बट यस, एक पॉजिटिव चेंज मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए। ये आपके पास लौट के ज़रूर आएगा। हिम्मत अभी जुटा नहीं पा रहा है, लेकिन कब तक, कुछ दिनों बाद चाहे अप्रोच करे, लेकिन करेगा ज़रूर। ठीक है गाइस, है ना। अभी अप्रोच नहीं कर पा रहा है तो शायद कुछ दिन बाद आपको अप्रोच करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हर नई रीडिंग का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे डिसीजन अपनी लाइफ में लीजिए जिससे आपको और आपकी फैमिली को मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले और स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।